हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल JMC इंस्टीट्यूट टीकमगढ़ में। तो दोस्तों, कल जो क्लास हुई थी अपनी, वो हुई थी भारत में कर्क रेखा, मानक समय रेखा और भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, तो ये है आपका गुजरात, गुजरात, ये है आपका गुजरात, ये है आपका महाराष्ट्र, और ये है आपका छोटू सा गोवा, और ये है आपका कर्नाटक, और ये है आपका केरल, केरल, और ये है आपका तमिलनाडु, और ये है आपका आंध्र प्रदेश, और ये है आपका उड़ीसा, उड़ीसा, और ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये हो गए थे अपने। अब इसी के आगे चलते हैं। तो कितने राज्य थे? 9 राज्य थे आपके। 9 राज्यों के बारे में आपने देख लिया था। और यहां पर देखेंगे अगला टॉपिक, तो अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे कि भारत की जो तटीय सीमा है वो कितने किलोमीटर तक की स्थित है। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो लगभग तो तटीय सीमा 2 प्रकार की है। कौन कौन से? एक है मुख्य भूमि वाली और एक है आपकी तटीय द्वीप समूह समेत। तो देखो, ये है जो मुख्य भूमि वाली। तो मुख्य भूमि का मतलब ये है कि यहां से ये वाला हिस्सा है जो, ये मुख्य भूमि की आपकी किलोमीटर में दूरी बतानी है। तो पहला पॉइंट लिखिए, पॉइंट डालिए। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा, मुख्य भूमि वाली, मुख्य भूमि वाली। तो वो कितनी है आपकी? वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, तो मुख्य भूमि वाली जब 6100 किलोमीटर है, तो दूसरी जो है वो है आपकी द्वीप समेत भारत की तटीय सीमा, है जो द्वीप समूह, मतलब द्वीप जो भारत के अंडमान निकोबार जितने भी जो द्वीप हैं केंद्र शासित प्रदेश वाले, तो उनको मिला करके भारत की है 7516.67, 7516.67 किलोमीटर। आएगा समझ? तो ये 2 प्रकार की जो जलीय सीमा है वो 2 प्रकार की है अपनी। तो इसके बारे में देखेंगे। ये है जो अपनी, ये है अपनी पुरानी, क्या है? पुरानी है सीमा। इसमें थोड़ा चेंज हो गया है अब। तो इसमें दोनों देखेंगे हम लोग। जो नई आई है उसके बारे में भी देखेंगे, और ये पुरानी है, जो पुरानी तो खैर सबको डाटा पता ही होगा कि इतनी है, और कौन कौन से इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, उनके बारे में। तो भारत की, अगला पॉइंट डालो,
भारत की नई तटीय सीमा किसके अनुसार है? तो वो है आपके गृह मंत्रालय के अनुसार। किसके? गृह मंत्रालय के अनुसार। ठीक है। तो गृह मंत्रालय ने जब जो सीमा जारी की है तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। क्या हुआ है? तो बढ़ोतरी हुई है। तो वो जो नई सीमा है तो वो है कितनी? पुरानी तो है देखो 7,516.67 किलोमीटर। अब जो ये है पुरानी। ठीक है, क्या है? पुरानी। अब इसी की जो नई बनी है वो है आपकी 11,098 किलोमीटर। ठीक है, तो ये है आपकी नई सीमा। आई बात समझ में? तो जो पुरानी है वो तो है ही, अब जो नई हुई है वो है आपकी 11,098 किलोमीटर। पुरानी है 7,516.67 किलोमीटर। आई बात समझ? नोट कर लो एक बार। हाँ, जो नई आई है वो देखते हैं, उसके आगे देखते हैं। जो पिछले 53 वर्षों के बाद सीमा में, सॉरी, तटीय सीमा में तटीय सीमा में वर्षों के बाद तटीय सीमा में कुल 47.6% की बढ़ोतरी हुई है। कितनी हुई है? बढ़ोतरी हुई है। आई बात समझ? तो जो अपनी पहले सीमा थी 7,500 किलोमीटर, वो बढ़ के अपनी हो चुकी है 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। तो वो कितने? पिछले 53 वर्षों के बाद तटीय सीमा में बढ़ोतरी हुई है। तो अब बढ़ोतरी कैसे हुई है? तो जितने भी भारत में राज्यों से सटे हुए जो खाई हैं, जो ज्वालामुखी हैं, उन सबको एक साथ काउंट कर लिया है, इसलिए वो बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जो बढ़ोतरी हुई है वो किन किन राज्यों में हुई? ठीक है, जो बढ़ोतरी हुई है वह कौन कौन राज्यों में हुई है? कौन कौन राज्यों में हुई है? ठीक है, तो वो है आपके पश्चिम बंगाल, दूसरा है गुजरात, और तीसरा है महाराष्ट्र, गोवा। ठीक है,
तो आपके वो जो राज्य हैं वो 3 राज्य हैं आपके, पश्चिम बंगाल, गुजरात और गोवा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अगला पॉइंट, ये तो हो गई राज्य बड़े हैं, बढ़ोतरी हुई। अब सुकड़ी कौन कौन सी है, सुकड़ी सीमा कौन 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 से राज्य से, ठीक है, तो वो देखते हैं। जो सुकड़ी है सीमा वो कौन कौन से राज्यों से सुकड़ी हुई है, तो वो सुकड़ी है आपकी पुदुचेरी में। ठीक है, कितनी सुकड़ी हुई है, तो ये सुकड़ी हुई है आपकी 10.4%। कितनी, तो 10.4% तक की इसमें सुकड़ी हुई सीमा मिली है। ठीक है, नोट करो। अगला पॉइंट डालो। तो जब गुजरात राज्य की जो, देखो भारत का सबसे पुराना, सॉरी, भारत का भारत का तटीय राज्य की सीमा, राज्य की भारत के तटीय राज्य की सबसे लंबी सीमा वाले राज्य। आई बात समझ? तो भारत की जो सबसे ज्यादा सीमा लगती है, वह सबसे लंबी, वह कौन कौन से राज्यों की लगती है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, पहले पे आता है गुजरात, क्या आता है, गुजरात। दूसरे पे आता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तीसरे पे आता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, चौथे पे आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपके 4 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा क्रम से है, सबसे ज्यादा लगती है गुजरात की, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश की, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु की, और चौथे नंबर की है जो आपकी महाराष्ट्र की है। ठीक है, लेकिन यह जो डाटा है, यह डाटा है आपका पुराना, क्या है, पुराना डाटा है। ओके, क्या है, पुराना डाटा है। अब नया डाटा देखो, नया डाटा। ठीक है, तो इसमें नया डाटा में आ जाएगा आपका गुजरात, तो ज्यों का त्यों है गुजरात। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, नहीं होगा, यहां पर बदल जाएगा, आंध्र प्रदेश की जगह आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, क्या आ जाएगा, तमिलनाडु। तीसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओके, और चौथे नंबर पे है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक है, नोट कर लो।
देखो हो गए। जो गुजरात राज्य है, गुजरात, ये दोनों डाटा में बराबर बराबर आया है, पहले में भी था और जो नया डाटा आया है उसमें भी आपका पहले पर है। तो इसकी जो लंबाई थी पुराने डाटा के अनुसार, पुराने डाटा के अनुसार थी तो वो थी 1214 किलोमीटर। ठीक है, कितनी थी? 1214 किलोमीटर। तो ये है पुराना डाटा। क्या है? तो अब हो गई है, ये है पुराना, क्या है? पुराना डाटा। अब आ गई है, अब हो चुकी है 2340 किलोमीटर। ठीक है, क्या होगी? 2340 किलोमीटर। अब इसकी जो सीमा है वो हो चुकी है। ठीक है, एक और थोड़ा एक पॉइंट और रह गया है, वो लिखवाना है। यहाँ पर थोड़ा ऊपर चिपका दिया जाए तो वो लिखने में आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय तटीय राज्य। भारतीय तटीय राज्यों में, तो अभी तो आपने देख ली सबसे ज्यादा सीमा लगने वाले। अब देखते हैं सबसे कम। तो भारतीय तटीय राज्यों में सबसे कम सीमा, कम सीमा गोवा की लगती है। किसकी? गोवा की लगती है, गोवा की लगती है, गोवा की लगती है। ठीक है, नोट कर लो। हो गए, एक पॉइंट और रह गया इसमें। भारत की जो अभी तक तटीय राज्यों की समुद्र से 7 सीमा मतलब लगती है। अब देखो ऊपर की, भारत की स्थलीय सीमा, सीमा 17 राज्य, 17 राज्य और 2 केंद्र शासित राज्यों से लगती है, राज्य से लगती है। ठीक है, तो और यह है, और यह है, और यह है और यह 15,106.67 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर की सीमा लगती है, सीमा लगती है। ठीक है, नोट कर लो।
हो गए। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अब इसमें तो सब हो गया है। अब हमने अगला, अब कल अगली टॉपिक होगा जो, उससे पहले हमने शायद पहली क्लास में बोला था कि आपको भारत के सभी राज्यों की राजधानी और राज्यों की लोकेशन याद करनी है। तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि सर आप एक बार बना दीजिए, तो आज हम वो राज्य बना रहे। और वैसे तो आज की क्लास, अगला कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, आज पुराना वो मैप बना रहे थे, ठीक है। तो ये पड़ता है आपका लद्दाख, इसके पास पड़ता है जम्मू कश्मीर, ये पड़ता है पंजाब, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है महाराष्ट्र, ये है गोवा, ये है कर्नाटक, ये है आपका केरल, केरल, ये है आपका तमिलनाडु, ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये है आपका तेलंगाना, ठीक है। ये है आपका उड़ीसा, ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहाँ पर आएगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आएगा उत्तराखंड, ये आएगा आपका यूपी, ये आएगा बिहार, ये आएगा आपका एमपी, और ये आएगा आपका हरियाणा, ठीक है। और यहाँ आएगा छत्तीसगढ़, यहाँ आएगा आपका झारखंड, और यहाँ आएगा सिक्किम, यहाँ आएगा असम, और यहाँ आएगा मेघालय, ये आएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, और नागालैंड के बाद मणिपुर, ठीक है।
हो गए। तो ऐसे बनाना है, ठीक। अब इसमें देखो दूसरे जो 7 पड़ोसी देश हैं उनके बारे में देखो, ठीक। तो ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान, एशिया है अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, ये है म्यांमार, ये है बांग्लादेश, ये यहाँ है आपका श्रीलंका, ठीक है। ये आप पूरी नोट कर लें और इसे याद करने की कोशिश करें। आप कम से कम इसे दिन में 4-5 बार जरूर बनाएं और पूरे राज्य लिखें, तभी आपको इसकी लोकेशन याद हो पाएगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वह बच्चे सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक ऑफलाइन क्लास भी चलती है, तो जरूर लें। धन्यवाद।